Good morning, students. Today we are going to start Civics Chapter 2, Role of the Government in Health. आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको मैं सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, रोल ऑफ दी गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का भी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट व्हाट इज हेल्थ, नेक्स्ट हेल्थ केयर इन इंडिया। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट मीन्स होता है हमारी जो सरकार है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा जो इंडिया है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, of the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problem related to health. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं या लोग होते हैं वह एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट से वेलफेयर करने की आशा रखते हैं और यह जो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। जब हम लोग गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे, गवर्नमेंट क्या करे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, और एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए, सभी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट, घरों का जो विकास है वो अच्छा होना चाहिए, रोड का भी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हम सब लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट से ये आशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेल्थ से रिलेटेड मीनिंग और प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करेंगे। हमको इस चैप्टर में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य क्या होता है। तो हेल्थ क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेजेस। हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries, but health is not only about disease. You may have associated only some of the situation in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors and affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि we can think of health in many ways. हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? हेल्थ का मीनिंग हम किसी इलनेस से रखना होता है, लेकिन हेल्थ सिर्फ डिसीज़ के बारे में नहीं होती है। डिसीज़ के अलावा हमें और भी दूसरे फैक्टर हेल्थ में देखने होते हैं, सोचने होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरे फैक्टर क्या होते हैं? दूसरे फैक्टर होते हैं जैसे कि हम मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता तो हम हेल्दी रहते हैं। ओके बच्चों, जब और जैसे लोगों को यदि अच्छा फूड नहीं मिलता तो क्या होता, उस ख़राब कंडीशन में रहना पड़ता। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फूड के कारण भी डिसीज़ेज हो जाती हैं। यदि वाटर अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है तो पानी के कारण भी डिसीज़ हो जाती है। तो हम लोग क्या होता है, इलनेस हो जाती है। मतलब पानी फूड के कारण भी कोई डिसीज़ हो सकती है या वाटर के कारण भी कोई डिसीज़
हो सकती है, तो हमको क्लीन वाटर लेना चाहिए, गुड फूड्स यूज़ करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं वो हम गुड स्पिरिट से करना चाहते हैं। डल इनएक्टिव, यदि हम डल रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं या बहुत लॉन्ग पीरियड तक एनर्जियस या डरे हुए हम नहीं रहना चाहते। हम सभी बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के मतलब बिना किसी मेंटल स्टेट के अपनी लाइफ को से जीना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ का क्या होती है, एक पार्ट होती है। इलनेस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यदि हमारे इलनेस है तो हमें उसके प्रिवेंट के लिए क्या करेंगे हम? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हम हेल्थ सेंटर में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, लेबोरेटरीज़ में फॉर टेस्टिंग के लिए जाते हैं। ब्लड बैंक एक्सेट्रा की हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। जब कभी हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट कराइए और बहुत सारी वो चीज़ों का क्या कहते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इन फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स, अब अगर हमें इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल में क्या क्या देखने को मिलता है कि हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्या होती है, हमको नेसेसिटीज़ होती है जो हमें एडवाइस, डायग्नोज और इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे मेडिसिन्स और जितने भी दूसरी नेसेसिटीज़ हैं उनको वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके और पेशेंट को ट्रीट कर सके। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। हमारे यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। कंट्री के पास क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो हम क्या करती है, गवर्नमेंट इनको चलाती है। सेकंड, हाँ, तो इस तरह से हमने क्या देखा, यदि हम all of would like active and good spirits in whatever we may be doing, it is not healthy to be dull, inactive, anxious or sacred for long stretch of time। आपकी बुक में पेज नंबर 20 में हेल्थ केयर इन इंडिया का एक टेबल बनी हुई है। आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसके साथ ही आपको मैं वीडियो में जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, वो सब चीज़ें आप चैप्टर के साथ साथ वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। तो मैंने अभी आपको यहाँ तक बताया था कि हेल्थ सेंटर्स आते हैं। सेकेंड कॉलम में पेशेंट के बारे में दिया गया। हमारी कंट्री का जो हेल्थ सिचुएशन कितना पुअर है, सारे डेवलपमेंट के बावजूद भी, पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। यह एक पैराडॉक्स है जो हमारे मतलब विशेष के अपोजिट है। हमारी कंट्री के पास मनी, नॉलेज और लोगों का एक्सपीरियंस है, लेकिन सभी को हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ केयर के बारे में देखेंगे, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर इन इंडिया में जब हम देखेंगे तो हमारी जो हेल्थ केयर इन इंडिया है उसमें प्राइवेट हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इस टेबल को पहले आप बुक में रीड करिएगा, समझिएगा और हेल्थ केयर क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझ के समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो रहेगा वीडियो में वो रहेगा हेल्थ केयर इन इंडिया, और हेल्थ केयर इन इंडिया में मैं आपको पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में बताऊँगी कि क्या होता है। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेल्थ केयर इन इंडिया
टॉपिक्स आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच करिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस